अब एक कंडीशन ले लीजिए कि मैं एक कंपनी हूँ जिसमें मुझे डिजिटल मार्केटिंग के लिए काम दिया गया है, और लेट्स से कि विद द लिमिटेशंस ऑन लिंक्डइन की कितना मैसेजेस किया जा सकता है। मैं 200 मैसेज मान लीजिए कि मैं भेज सकता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो मैं क्या दिन भर 200 मैसेज मैन्युअली भेजते चलूँगा? ये तो फिर बहुत बड़ा काम हो जाएगा एक ही रिसोर्स के लिए। तो कुछ ऐसे टूल्स बताइए जिसमें बेसिकली ये जो मैसेज भेजने वाला काम है ईमेल के थ्रू या सेल्स नेविगेटर के थ्रू, उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं। और उस ऑटोमेशन में दो तीन बेसिक कंडीशंस मुझे चाहिए। कि पहला तो ये कि मेरा जो एक जनरलाइज्ड मैसेज है, जैसे जो इनिशियल आपका जो पिच होता है, आप किसी को भेजते हो प्रोस्पेक्ट्स को, तो वो उसमें काफ़ी कुछ कॉमन हो सकता है कि आप कौन हो, आपकी क्या सर्विसेज हैं, आप क्या ऑफर कर रहे हो, किस मोड से वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड एक्सेट्रा। बेसिकली यही चीज़ें ज़्यादा होती हैं। पर उसमें थोड़ा सा आप उसको पर्सनलाइज भी करना चाहिएगा कि जिसका नाम ABC है उसको बोलेगा हाई ABC, जिसका नाम XYZ है उसको बोलेगा हाई XYZ। तो थोड़ी सी बेसिक पर्सनलाइजेशन भी चाहिए। तो प्लस ये है कि आप कहीं ना कहीं ये भी कभी डिसाइड कर लेते हैं कि मान लीजिए सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं, तो मुझे चाहिए कि मैं ठीक एग्जैक्टली 10 बजे से 11 बजे के बीच में मैं सारे मैसेज भेज दूँ, ताकि सुबह सुबह लोग जब अपना काम करने आते हैं तो, हम्म। या जो भी प्रॉपर टाइम हो, यदि 11 बजे नहीं है तो 3 बजे, वट एवर इट इज, वट एवर टाइम वी डिसाइड, तो हम टाइम की लिमिटेशंस भी ले रहे हैं, क्या मैसेज भेजना है उसमें पर्सनलाइजेशन भी चाहिए, ये सारा चीज़ ऑटोमेटेड भी चाहिए। तो कुछ टूल्स हैं हम्म। मार्केट में जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, और वो कॉस्टली हैं, कम हैं, या इजी टू यूज़ हैं, या डिफिकल्ट हैं, ताकि ऑडियंस को पता चल सके कि हाउ मच दैट इज अ प्रैक्टिकल ऑप्शन टू यूज़। आ, जैसा आपने मुझे बताया कि हम आप 200 मैसेजेस करना चाहते हैं, तो मार्केटिंग 2 तरीके से आप कर सकते हो, एक है एथिकल और एक अनएथिकल। तो अब आप जो मुझसे लिंक्डइन पे पूछ रहे हो, तो ऑब्वियसली उसमें आपको मैनुअल ही करना पड़ेगा, एक-एक पर्सन के साथ ही आपको करना है। और यही मैं सजेस्ट भी करूँगा, क्योंकि जब आप मास मैसेजिंग की तरह प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर रहे होते हो, तो आप अपने पर्सनल प्रोफ़ाइल को स्टेक पे डाल के जाते हो। क्योंकि लिंक्डइन पे जो स्पैमिंग है, ये काफ़ी ज़्यादा है, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से। और इस ये बहुत जब ज़्यादा की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट भी करता है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, बाकी सारे प्लेटफ़ॉर्म की बात कीजिए, तो वहाँ नॉर्मल ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, जो डे टू डे लाइफ़ में है, रेगुलर मैसेज नहीं देखते हैं, या फिर उनको इस स्पैम से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जब कोई लिंक्डइन पे प्रोफ़ेशनल है एंड दे आर गेटिंग लॉट ऑफ सेल्स मैसेजेस ऑन लिंक्डइन, एंड दैट इज़ द सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, दे आर कम हियर फॉर द सोशल नेटवर्किंग, तो उनको फ़र्क पड़ता है। यूज़र विल नॉट कम हियर बिकॉज़ ऑफ देयर लॉट ऑफ स्पैम पॉलिसी। तो लिंक्डइन ने इसको काउंटर करने के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए हुए हैं। जो लोग लिंक्डइन यूज़ करते हैं, उनको बेसिक रूल्स पता होना चाहिए। जैसे अगर आप रेगुलर लिंक्डइन यूज़र हैं, तो 800 प्रोफाइल व्यू से ज़्यादा आप नहीं कर सकते एक दिन में। सेल्स नेविगेटर की भी लिमिट है। जब आप पेड कर रहे होते हो, फिर भी आप 1800 से ज़्यादा आप सेल्स प्रोफाइल व्यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह की हर चीज़ पे लिमिट है। जैसे आप मैसेजेस की बात कर रहे हो, अगर आपने 100 से ज़्यादा मैसेजेस कर दिया है, तो आपके अकाउंट बंद हो सकते हैं लिंक्डइन पे एक दिन में। अगर आप 100 नए लोगों को मैसेज आपने किया है, 100 से ज़्यादा मैसेज किया है नए लोगों को, तो वो सारे बैन हो जाएँगे। आप देखते होंगे लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट की भी लिमिटेशन है, 100 से ज़्यादा लोगों को आप नहीं भेज सकते, और 3000 मैक्सिमम आप कनेक्शन 30,000 मैक्सिमम कनेक्शन आप बना सकते हो वन टू वन, फर्स्ट कनेक्शन की बात करें तो। तो इस तरह के बहुत सारे प्रिकॉशन हैं, मेरे पास पूरा लिस्ट नहीं है अभी याद कि उसको मैं आपको बता दूँ। मैंने 4-5 आपको जो मोस्ट पॉपुलर बताए हैं। तो बेस्ट मीडियम है कि मैनुअल ही किया जाए, और किसी पर्सन को उसके पीछे लग के ही करना पड़ेगा। क्या इसके लिए कोई टूल है? यस, विद इन अ लिमिट आप बहुत सारे टूल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विद इन अ लिमिट। जब आप लिमिट की बात करते हैं, तो उससे 2 चीज़ें हैं, पहला आपका अकाउंट जो है सो सिक्योर हो सकता है, क्योंकि जो अकाउंट है आपका पर्सनल अकाउंट होता है। लिंक्डइन पे कंपनी अकाउंट से आप कभी भी प्रोफाइल नहीं बना सकते हो। अपना कंपनी अकाउंट मैनेज करने के लिए भी किसी पर्सनल अकाउंट से ही क्रिएट करना होगा आपके, और उस अकाउंट के बैन होने के बाद आप दूसरा अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हो वहाँ पे। कम से कम अपने रियल आइडेंटिटी के साथ तो नहीं क्रिएट कर सकते। तो वहाँ पे ये स्पैमिंग के रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। हालाँकि ये तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे है, लेकिन लिंक्डइन पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो जब आप किसी स्क्रैपिंग टूल का यूज़ करते हैं, किसी ईमेल फाइंडर का यूज़ करते हैं, या किसी ऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करते हैं, तो आपके पास एक एक जो अनलिमिटेड पावर आता है, जो आप उसकी फैसिलिटी को बहुत ही ज़्यादा लेवल तक लेके जाते हो, वहाँ तक आप नहीं लेके जा सकते लिंक्डइन पे भी, किसी टूल का यूज़ करके भी।
क्योंकि आपको मैंने बहुत सारे लिमिटेशन बताया, 100 से ज़्यादा मैसेज नहीं कर सकते हो, टूल तो भर दिन में 1 लाख मैसेज कर सकता है, बट यू कांट डू दैट, क्योंकि आप जैसे ही 100 से 110, 115 पे गए तो बैन हो सकते हो आप प्लेटफ़ॉर्म पे। हो सकता है पहले दिन बच जाओ, दूसरे दिन बच जाओ, तीसरे दिन आप बैन हो सकते हो। तो दैट काइंड ऑफ थिंग यू कांट यूटिलाइज़, बट विदिन अ लिमिट देयर आर समथिंग व्हिच यू कैन यूज़ द लिंक्डइन हेल्पर। लिंक्डइन हेल्पर इज़ वेरी यूज़फुल टूल व्हिच विल गोइंग टू हेल्प यू इन काइंड ऑफ वो कुछ इस तरीके से हेल्प करता है जो ह्यूमन ह्यूमन नेचर है, उसको वो डुप्लीकेट करता है। इट मीन्स वो ह्यूमन नेचर को इस तरीके से प्रिटेंड करता है कि वो ह्यूमन है। जैसे वो टेक्स्ट मैसेजेस भेजता है, 1 मिनट 2 मिनट का लेट लेके भेजता है, फिर वो प्रोफाइल यूआरएल को चेक करता है, तो वेरीफाई करता है, जैसे एक ह्यूमन बिहेवियर होता है, उसको वो कॉपी करता है, जिसकी वजह से थोड़ा-सा वो सेफ है कंपेयर विथ अदर टूल्स। एक चीज़ और आप उसमें देख सकते हैं, उसके तो बहुत सारे फीचर हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैसेजिंग के लिए आपने बात किया, तो आप वहाँ मैसेजिंग कर सकते हो। लेकिन वो पेड टूल्स है, फ्री नहीं है। सेकंड थिंग इज़ कि वहाँ आपको लिमिट में ही काम करने को मिलेगा। आपको लिमिट में ही काम करना है, अदरवाइज़ फिर से आपका वहाँ भी प्रोफाइल बैन होने की संभावना है। बात आती है कि जब आप सेल्स नेविगेटर या लिंक्डइन का आप यूज़ करते हो, तो सिर्फ़ आप मैसेजिंग के लिए भी यूज़ नहीं करते हो, आप ईमेल मार्केटिंग के लिए भी यूज़ करते हो, वहाँ से आप डेटा भी स्क्रैप करते हो। तो उसके लिए हज़ारों टूल है, जैसे लूसा हो गई, गेट प्रोस्पेक्ट हो गया, रॉकेट .io करके एक टूल आती है, और हज़ारों टूल है। इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो लाखों टूल मिल जाएँगे जो इस तरह के आती है। लेकिन सबके साथ एक प्रॉब्लम है कि अगर आपने उस लिमिटेशन को नहीं जानते हो, तो टूल आपको उस लिमिटेशन से आगे लेके जाएगा और फिर आपके जो कॉन्सिक्वेंसेस है आपको भुगतने हैं। क्योंकि लिंक्डइन के अलावा जो भी सब्सक्रिप्शन आप परचेज़ कर रहे हो, वो तो आप बार-बार भी परचेज़ कर सकते हो, किसी और अकाउंट के लिए भी परचेज़ कर सकते हो, लेकिन आपका अकाउंट बैन हो गया है लिंक्डइन पे, तो उससे यूज़ नहीं कर सकते हो। तो लिमिटेशंस को समझते हुए आप किसी भी एआई ऑटोमेटेड टूल्स का यूज़ कर सकते हो। लोग शेड्यूलिंग के लिए, पोस्ट शेड्यूलिंग के लिए यूज़ करते हैं, आइडिया के लिए करते हैं, हैशटैग ड्राइविंग के लिए करते हैं, हैशटैग टारगेटिंग के लिए करते हैं, कंटेंट से रिलेटेड प्रोस्पेक्टिंग के लिए करते हैं। तो टूल्स बहुत सारे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के बहुत सारे ऑटोमेशन टूल हैं, जो आप यूज़ कर सकते हो। उसके थ्रू मैसेजेस भी किया जा सकता है, बट मैं समझता हूँ कि अगर आप वन टू वन कम्युनिकेशन करते हैं, अगर आप लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, बट अगर आप समझ के उनके कॉमन पॉइंट्स को फाइंड आउट करके बात करते हैं, तो शायद कम्युनिकेशन ज़्यादा वार्म्थ होता है, कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, कंपेयर विथ रेगुलर किसी टूल का यूज़ करके आप एक कॉमन सा मैसेज सबको मैसेज कर रहे हो, तो उसमें उतनी अपीलिंग नहीं होगी। तो ऑब्वियसली वो फास्ट होगा, बट उसकी जो रिस्पॉन्स रेट होगी वो थोड़ी-सी कम होगी। ये मेरा असम्पशन है कि आप सही टूल ही यूज़ करते होंगे, और मैं इसी असम्पशन के साथ आपको सजेशन भी दिया हूँ। अदरवाइज़ अनएथिकल सजेशंस मैं नहीं देना चाहता, ना मैं प्रेफ़र करता हूँ। रीज़न ये है कि अकाउंट बैन होने के बाद आप कमेंट में आके मुझे ही बताओगे कि मेरा अकाउंट बैन हो गया। तो इन पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म और इन एनी पब्लिक इन माय रेगुलर लाइफ़ एज़ वेल, मैं वही चीज़ें लोगों को रिकमेंड करता हूँ, जिससे कि आप कंपनी नॉर्म्स को भी वायलेट नहीं कर रहे होते हो, और अपने आप को भी हार्म नहीं पहुँचा रहे होते हो, अपनी सेल्फ रेपुटेशन, सेल्फ प्रोफाइल को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हो। व्यूअर्स को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि ऑटोमेशन यूजिंग लिंक्डइन ये बहुत ही टाइट रोप है, और इसमें इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इम्प्लीकेशंस इतने रिस्की हैं कि आप अपना कंपनी का प्रोफाइल, अपना पर्सनल प्रोफाइल जो आपने सालों से यूज़ किया है, नर्चर किया है, कनेक्शंस बनाए हैं, यू हैव द रिस्क ऑफ लूजिंग दैट। ठीक है, तो इसलिए यदि ये चीज़ें आपको हमारी बातें सुनने के बाद भी क्लियर नहीं है, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, या हमारी जो वेबसाइट है उन सबकी डिटेल हम आपको शेयर कर देंगे, वहाँ के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम आपको डेफिनेटली, चूँकि हमें काफ़ी एक्सपीरियंस है इन चीज़ों को यूज़ करने का, आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे, और सही ढंग से गाइड करेंगे कि कौन से टूल्स जो एथिकली यूज़ किए जाते हैं, एक्सेप्टेबल हैं इन द मार्केट, उनकी कॉस्ट क्या है नहीं है वो भी आपसे शेयर कर सकते हैं। सो वी कैन हेल्प यू एंड गाइड यू टू रीच द राइट टूल, और फिर आपको उनकी लिमिटेशंस भी बहुत ही डिटेल में बताएंगे कि किन लिमिटेशंस का ख्याल रखा जाए, ताकि जो रिस्क होता है लिंक्डइन का प्रोफाइल बैन होने का, या फिर उस पर कोई पॉज होने का, वी कैन टेक केयर ऑफ दैट। ओके।